अच्छा, मॉड्यूल थ्योरी में हम लोग फ्री मॉड्यूल तक पढ़ चुके हैं। फ्री मॉड्यूल के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टॉर्शन साइक्लिक मॉड्यूल्स। अभी तक हम लोग जो टॉपिक कर चुके हैं मॉड्यूल्स के ऊपर, उसमें हमने फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स पढ़ लिए थे। फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स के बाद हम लोगों ने टॉर्शन मॉड्यूल के बारे में पढ़ लिया था। इसी तरह से हम लोगों ने इसका जो मेरे पास अगला टॉपिक जो है, एक हमने और भी टॉपिक इसमें कवर किया था टॉर्शन मॉड्यूल से पहले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइक्लिक मॉड्यूल के ऊपर है। साइक्लिक मॉड्यूल की डेफिनेशन हम लोग देते हैं, लेट M is an R module M is said to be cyclic. M is said to be cyclic if and only if it is generated by a single element. ठीक है, इससे पहले हमने जनरेटिंग की एक डेफिनेशन में पढ़ा था, जनरेटेड बाय अ सेट। एक सेट से आपका पूरे का पूरा मॉड्यूल जनरेट हो जाए, ठीक है। उसको हम कहते थे कि अगर आप रिंग के साथ किसी सेट x को मल्टीप्लाई करें तो आपका पूरे का पूरा मॉड्यूल जो है वो आ जाना चाहिए। x इज एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ m। ये m का कोई नॉन एम्प्टी सेट था, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सबसेट लें m का, x इज द सबसेट ऑफ m, और उसको रिंग के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पूरे का पूरा मॉड्यूल आ जाए, तो हम कहते हैं आपका मॉड्यूल जो है वो फाइनाइटली जनरेटेड है। और हम कहते थे ये जनरेट हो रहा है एक सेट x के साथ। साइक्लिक के अंदर हम कहते हैं कि आप उसी तरह से रिंग को किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, एक सेट के साथ नहीं। एक एलिमेंट आप लें m के अंदर से, x बिलोंग्स टू m, और पूरे के रिंग को उस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पूरे का पूरा मॉड्यूल जनरेट हो जाए। तो दिस इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, दिस इज जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट। इसको हम कहेंगे फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल। ये भी फाइनाइटली जनरेटेड होगा, लेकिन चूंकि ये फाइनाइट एलिमेंट से भी हो रहा है और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसको साइक्लिक मॉड्यूल का नाम भी देते हैं। बिल्कुल जैसे ग्रुप थ्योरी के अंदर आप कहते हैं पूरे का पूरा ग्रुप किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, एक एलिमेंट की पावर लेने से अगर आपका पूरे का पूरा ग्रुप बन जाए तो हम ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। सेम अगर एक एलिमेंट के साथ पूरे का पूरा मॉड्यूल जनरेट हो जाए तो हम उसको साइक्लिक मॉड्यूल का नाम देते हैं। ओके, आगे एक और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, सिंपल और इररेड्यूसिबल मॉड्यूल। सिंपल और इररेड्यूसिबल मॉड्यूल। इररेड्यूसिबल मॉड्यूल, एक मॉड्यूल को हम लोग सिंपल कहते हैं अगर उसका कोई प्रॉपर सब मॉड्यूल ना बनता हो। हर मॉड्यूल के दो सब मॉड्यूल होते हैं। m अगर आपका मॉड्यूल है, इसका एक सब मॉड्यूल होगा जीरो ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है, ये उसका सब मॉड्यूल बनाता है m का, और इसका एक सब मॉड्यूल होगा m इटसेल्फ। इन दोनों को हम कहते हैं इम्प्रॉपर। अगर इन दोनों के अलावा और कोई सब मॉड्यूल ना बने तो हम कहते हैं कि आपका जो मॉड्यूल है वो होगा इररेड्यूसिबल या फिर सिंपल। ओके, अब थ्योरम की तरफ आते हैं। पहला थ्योरम इस टॉपिक पे हम कहते हैं लेट R बी अ रिंग विद यूनिटी। लेट R इज अ रिंग विद यूनिटी then any irreducible R module is cyclic. Then any irreducible
आर मॉड्यूल इस साइक्लिक। हम कह रहे हैं कि अगर रिंग के अंदर यूनिटी पड़ी हो, यानी कि 1 पड़ा हो, आइडेंटिटी की यूनिटी, तो आपका कोई ऐसा मॉड्यूल आप ले लें जो इरेड्यूसेबल हो, तो वह लाजमी तौर पे साइक्लिक भी होगा। इरेड्यूसेबल मीन उसके पास कोई प्रॉपर सब मॉड्यूल ना बनता हो, उसके पास 2 ही मॉड्यूल सब मॉड्यूल बनते हो, एक 0 और एक m। तो चलें इसका प्रूफ देखते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट m is r मॉड्यूल विच इज इरेड्यूसेबल, जो कि इरेड्यूसेबल भी है, विच इज सिंपल कह लेते हैं, सिंपल या इरेड्यूसेबल एक ही बात है, विच इज सिंपल। अब हम एक सेट कंसीडर करते हैं Rx, एक सेट Rx कंसीडर करते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ इस टाइप के आएंगे, Rx, R बिलोंग, ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना Rx के अंदर। रिंग का एक एलिमेंट लेंगे और उसको एक x के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये जो सेट आपका बनेगा ना Rx, ठीक है, ये सब मॉड्यूल होगा। एक सेट मैंने डिफाइन किया कि रिंग के एलिमेंट्स को लो और x इसमें बिलोंग करता है m से, ये भी लिख दें साथ आप बेशक, x बिलोंग करता है m से। तो रिंग के एक एलिमेंट को मॉड्यूल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाओ बारी बारी, तो एक आपके पास एक सेट बन जाएगा। हम ये प्रूफ करते हैं कि जो सेट बनेगा ये आपका सब मॉड्यूल है। सब मॉड्यूल प्रूफ करने के लिए आप 2 एलिमेंट लोगे जिसको सब मॉड्यूल प्रूफ करना है, ठीक है। ए और बी मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए Rx में से। ए कैसा होगा, ए कुछ आपके पास इक्वल होगा एक रिंग का एलिमेंट और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसी तरह के एलिमेंट्स है ना Rx में, रिंग के एलिमेंट को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी कैसा होगा, रिंग का कोई और एलिमेंट, रिंग का एलिमेंट तो चेंज कर रहे हैं, x तो वही रहना है, मल्टीप्लाई तो x के साथ ही करना है, तो वो होगा s x टाइप का। r और s किसके एलिमेंट्स हैं, रिंग के। जब आप a माइनस बी करोगे तो Rx माइनस sx, तो रिंग के अंदर चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, सो r माइनस s इंटू x आ जाएगा। ओके, अब देखें R और S तो रिंग के एलिमेंट हैं, तो रिंग के 2 एलिमेंट्स को माइनस करें तो क्लोजर लॉ के मुताबिक वो भी रिंग का एलिमेंट ही रहेगा। आप इसको t कह दें, सो ये a माइनस बी इक्वल आ गया tx। तो ये देखें रिंग का एलिमेंट और साथ x, तो ये भी तो Rx में से बिलोंग कर गया ना, 2 एलिमेंट Rx में से लिए, उनका डिफरेंस भी Rx में है, सो Rx इज सब मॉड्यूल। दूसरा एक्सियम भी आप लोगों ने इसी तरह से ही पूरा करना है, ठीक है। एक आपने एलिमेंट स्केलर रिंग में से लेना है और उसको किसी ए के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि रिंग में से आप ले लें फॉर एग्जांपल आप R1 ले लें R में से, तो रिंग का एक एलिमेंट लेके उसको आप लोगों ने मॉड्यूल के एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये दोबारा इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। यानी एक एलिमेंट रिंग में से लिया है और एक एलिमेंट आपने उसी सेट में से लिया है और आंसर दोबारा इसी सेट में आ गया, दूसरा एक्सियम भी पूरा हो जाएगा। तो देखें क्या आंसर आएगा, R1 ए आपको पता है Rx के इक्वल है, तो ये भी रिंग का एलिमेंट, ये भी रिंग का एलिमेंट, तो आप इसको कह लें R2, तो अगर रिंग अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है, और ये दोबारा रिंग से बिलोंग करेगा, 2 एलिमेंट रिंग के लिए तो उनकी प्रोडक्ट भी रिंग में ही जाती है, तो ये दोबारा वैसा सा ही एलिमेंट है, ठीक है, एक रिंग का एलिमेंट। तो दोनों एक्सियम आपके मैंने आपको प्रूफ करवा दिए हैं। इसका मतलब है कि Rx जो है ना सेट, जो आपने ये सेट डिफाइन किया ये वाला Rx, दिस इज सब मॉड्यूल, Rx इज सब मॉड्यूल ऑफ M। ओके, अब बात कुछ ऐसे है कि Rx या तो 0 हो सकता है या फिर Rx M हो सकता है, ठीक है। इन 2 बातों के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि 2 ही सब मॉड्यूल हो सकते हैं आपके मॉड्यूल के, एक 0 और एक M। जब आपने Rx को सब मॉड्यूल प्रूफ कर दिया है तो ये भाई सब मॉड्यूल
मेरे मॉड्यूल का तो नहीं हो सकता, मेरे मॉड्यूल के पास या तो 0 था या m था। तो इस केस में अगर आपका मॉड्यूल सिंपल है तो उस केस में Rx या 0 के इक्वल होगा या m के इक्वल होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती, ठीक है। 0 भी नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप, ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती, अगर आप 1 रिंग में से लें और उसको मल्टीप्लाई करें x के साथ, तो ये दोबारा Rx में ही जाएगा। Rx के अंदर ऐसे एलिमेंट्स है ना, एक एलिमेंट रिंग का और उसको x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिंग में चूंकि 1 पड़ा हुआ है, उसने खुद बोला कि रिंग विद यूनिटी है, तो रिंग में से 1 लिया, उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये Rx में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास x जो है ये चला गया Rx में, 1 मल्टीप्लाई x ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट तो Rx में जा रहा है लाजमी तौर पे, ठीक है। तो जब एक एलिमेंट आपके पास लाजमी तौर पे जा रहा है x, हम इधर कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हैं, मॉड्यूल का कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेना होता है, x जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि Rx आपका जो है वो जीरो तो नहीं है। हमने कहा था Rx को यहाँ जीरो होना चाहिए, दो ही मॉड्यूल पॉसिबल है, 0 और m। तो 0 हमने प्रूव कर दिया नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक एलिमेंट तो Rx में एग्जिस्ट करता है लाजमी तौर पे x अगर यूनिटी है तो, ठीक है। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो फिर एक ही तो ऑप्शन रह गई, ये वाली Rx इक्वल टू m वाली, ये पॉसिबिलिटी बाकी रह गई है। तो ये क्या शो कर रही है कि रिंग को एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो पूरा मॉड्यूल आ गया, तो ये तो प्रूफ कर रही है m इज साइक्लिक, ये तो साइक्लिक की डेफिनेशन थी। सो हर आपका जो इररेड्यूसिबल मॉड्यूल होता है वो लाजमी तौर पे साइक्लिक मॉड्यूल होता है। तो ये थ्योरम आपका प्रूफ हुआ। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है इस थ्योरम के अंदर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम ऑर्डर आइडियल की डेफिनेशन को देखेंगे, वो ज़रा इससे डिफरेंट है, तो उसको मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।